में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 6 और 11 नवंबर को होगी वोटिंग। 14 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग। 17 अक्टूबर तक उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन। सेकेंड फेज में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग। 20 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स कर सकेंगे नामांकन। पटना, नालंदा, भोजपुर में 6 नवंबर को होगी वोटिंग। सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर में भी 6 नवंबर को होगा चुनाव। सीमांचल के 24 सीटों पर दूसरे चरण के तहत चुनाव। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज जिले में 11 नवंबर को वोटिंग। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता पर जताया विश्वास। कहा कि उम्मीद है लोग फिर से विकास की राजनीति को चुनेंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान पर बोले केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी, एनडीए संग हम तैयार हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले परिवर्तन का बिगुल बज चुका है, बदलाव को आतुर है बिहार, अब परिवर्तन के लिए वोट करेगा। तेजस्वी यादव बोले तेजस्वी आएगा तो हर बिहार की नौकरी दिलाएगा, सबके सहयोग से बेहतर विकसित और नया बिहार बनाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, बोले 14 नवंबर के बाद राहुल के साथ तेजस्वी की भी बिहार से विदाई तय है। जसराज चीफ प्रशांत किशोर बोले बिहार के लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट डालेंगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार हटाना प्राथमिकता है, इसके लिए कम सीट पर भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सीएम फेस पर बोले तारिक अनवर, चुनाव के बाद तय होगा जिसके ज्यादा विधायक उसका सीएम होगा। जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव बोले गुरुवार को होगा पार्टी कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बिहार चुनाव कराने की मांग की। बोले चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। बिहार चुनाव के लिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने 11 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। तरैया से अमित कुमार सिंह, फुलवारी शरीफ से अरुण कुमार रजक को बनाया कैंडिडेट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि वो विकास पर बात नहीं करते हैं। जेडीयू नेता संजय झा ने एनडीए की जीत का किया दावा। कहा कि अगला 5 साल तय करेगा आने वाला 25 साल बिहार में कहां पहुंचेगा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का आरोप, एनडीए सरकार ने बिहार को 20 साल तक लूटा, ये चुनाव बिहार को बचाने और बनाने की है। बिहार चुनाव पर बोले कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, इसी से अपेक्षा है चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। कांग्रेस सांसद रंजन ने जताई उम्मीद। कहा कि बिहार की जनता अपराध, शिक्षा, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर वोट करेगी। बिहार के दरभंगा में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की जनसभा। कहा कि आरजेडी हमसे बात नहीं करती है, जनता समझ गई है कौन मोदी नीतीश का मददगार है। असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। कहा कि वो अपने अहंकार और अपरिपक्वता के खामियाजा भुगतेंगे। चुनाव से पहले बिहार को मिली है मेट्रो की सौगात। पटना मेट्रो का सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। पटना में मेट्रो फिलहाल 4.3 किलोमीटर की रूट पर चलेगी। 3 स्टेशन, आईएसबीटी, जीरो माइक और भूतनाथ रोड को करेगी कवर। सीएम नीतीश ने ऊर्जा क्षेत्र की 164 परियोजना का शिलान्यास किया। सड़क और पुल परियोजना की भी शुरुआत हुई। राव नरेंद्र सिंह बने हरियाणा कांग्रेस चीफ। भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। शिवसेना नेता संजय निरुपम की मांग, महाराष्ट्र में भी एसआईआर होनी चाहिए, फर्जी वोटर्स को हटाना जरूरी है। शिवसेना, यूवीटी और एमएनएस के बीच अलायंस पर बोले संजय राउत, दोनों दलों के बीच दिल और दिमाग से गठबंधन होगा। संजय राउत बोले बीएमसी का मेयर दिल्ली के सामने झुकने वाला नहीं है, मराठी और रियल भगवा वाला होगा। गोवा में खराब सड़क को लेकर के आम आदमी पार्टी का एक्शन। 1 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर वाले लेटर सीएम को भेजा गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले गोवा की सड़कें खराब हैं, मैं अपने एक कार्यक्रम में 1.5 घंटे तक लेट पहुंचा था। पूर्व विदेश जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का मांग, स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाया जाए। एमपी के सीएम मोहन यादव का एक्शन, एमपी के ड्रग कंट्रोलर को हटाया। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी का आईएमए ने किया विरोध। कहा कि गलती दवा बनाने वाली कंपनी की है, प्रवीण सोनी ने ही बच्चों को ये जो सिरप थी वो लिखी थी। आईएमए की सरकार की मांग, सिरप बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई हो, भविष्य में डॉक्टर्स पर ऐसी कार्रवाई न हो। महाराष्ट्र सरकार का एक्शन, कोल्ड ड्रिंक सिरप के बैच नंबर SR13 की बिक्री और उपयोग पर लगाई गई है रोक। यूपी में भी कोल्ड सिरप को लेकर के बैन कर दिया गया है। लखनऊ में FSDA का कई जगहों पर छापा। हिमाचल सरकार ने भी सिरप पर लगाया है बैन। हिमाचल में बनने वाली नेस्टो DS सिरप के उत्पादन रोकने का जारी किया गया आदेश। एमपी समेत कई राज्यों में बच्चों की मौत पर कर्नाटक सरकार अलर्ट। अधिकारियों को कफ सिरप से इस्तेमाल कर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा। कफ सिरप से बच्चों की मौत पर NHRC की कार्रवाई। यूपी, एमपी और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी। देश भर में उम्मीद पोर्टल को लेकर के वर्कशॉप। पोर्टल पर वक्फ संपत्ति की जानकारी देने का बताया गया तरीका। 6 सितंबर तक देनी है जानकारी। लखनऊ में आयोजित वर्कशॉप में बोले मौलाना खालिद रशदी, सरकार प्रॉपर्टी की जानकारी देने के लिए कम से कम 2 साल समय दे। सीजीआई बिहार गवाही की कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील का हंगामा। हमला करने के
कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी वकील ने सीजीआई पर जूते फेंकने की कोशिश की, नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीजीआई गवाही ने दिया जवाब, कहा कि ऐसी घटनाओं से फर्क नहीं पड़ता है। पीएम मोदी ने सीजीआई गवाही से फोन पर बातचीत की, कहा कि ऐसी घटनाओं की समाज में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, सीजीआई गवाही पर हमले की कोशिश न्यायपालिका की गरिमा और संविधान की भावना पर हमला है। क्लाइमेट एक्टिविटीज सोनम वांगचुक की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और जोधपुर एसपी को नोटिस जारी किया। कर्नाटक के मुनास्काम में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई, 40 करोड़ की ओर संपत्ति जब्त की गई। सीएम रेखा गुप्ता का बयान, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार अपना पक्ष रखेगी और दिवाली पर ग्रीन पटाखा जलाने का अनुमति मांगेगी। सीएम योगी ने वाराणसी में अधिकारियों के साथ बैठक की है, विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। यूपी में 4 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, रघुवीर लाल कानपुर के पुलिस कमिश्नर बने। लखनऊ में सहारा शहर सील, नगर निगम ने गेट पर लगाया ताला, जमीन की लीज खत्म होने के बाद उठाया गया कदम। लखनऊ के गोमती नगर में 170 एकड़ में बना है सहारा शहर, नगर निगम ने 3 दिन में खाली करने का दिया था नोटिस। यूपी के कुशीनगर पुलिस का फैसला, सभी थाने और चेक पोस्ट पर लगेगा सीसीटीवी कैमरा, गो तस्करी और शराब स्मगलिंग रोकने का मकसद। जापान दौरे पर सीएम नायब सैनी हरियाणा में निवेश को लेकर के जापान के विदेश राज्य मंत्री से बातचीत की। महाराष्ट्र में दिवाली पर नहीं मिलेगी फ्री राशन, एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले बोली, मैं 1.5 साल से कह रही हूं महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के परभनी बीड़ बेल्ट में 6 किसानों की मौत का मामला, एनसीपी एसपी नेता शशिकांत शिंदे बोले, सरकार ने अब तक मुआवजा नहीं दिया है। असम सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम लॉन्च की, असमी लोगों के असम में बाहर मौत होने पर सरकार डेड बॉडीज लाएगी और सम्मान के साथ अंतिम विदाई देगी। सिंगर जुबिन गर्ग की हत्या का मामला, सीएम हेमंता बोले, असम पुलिस को सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं है। करूर हादसे के लिए प्रोग्राम के आयोजक जिम्मेदार है, घटनास्थल का दौरा करने के बाद एक्टर कमल हसन का बयान। दिल्ली में साइबर ठगी गैंग का भंडाफोड़ हुआ, 5 आरोपी गिरफ्तार, 13 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद। दिल्ली पुलिस ने फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम का पर्दाफाश किया, गुजरात से 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। बरेली हिंसा में शामिल 7 आरोपियों पर इनाम का ऐलान, आरोपियों की जानकारी देने पर पुलिस ने 15-15 हजार रुपए दी। बरेली के फरीदापुर चौधरी में प्रशासन का एक्शन, बारात बैग फार्म को किया गया सील, फार्म का मालिक वाजिद बैग तौकीर रजा करीबी है। यूपी के लखनऊ में एक लड़के ने अपनी मां को मार डाला, पहले पेचकस से किया हमला, फिर सिलेंडर से सिर कुचल दिया। आरोपी की मां ने गहने बेचने से रोका था, ऑनलाइन गेमिंग और बैटिंग की लत में आरोपी ने 24,000 रुपए कर्जा था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की राजस्थान सरकार से मांग, जयपुर एसएमएस अस्पताल में आग लगने की घटना की जांच होनी चाहिए। जयपुर एसएमएस अस्पताल में अतिकांड पर एक्शन तेज, एसएमएस अधीक्षक और ट्रॉमा इंचार्ज हटाए गए हैं। एमपी के शहडोल में टोल कर्मी से मारपीट, कैशियर को केबिन से बाहर खींच करके पीटा। में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी, बीच सड़क पर ऑटो चालक को बेरहमी से पीट दिया। गुजरात के सूरत में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को तोड़ दिया गया। बंगाल में जलपाईगुड़ी में बीजेपी डेलीगेशन पर हमला हुआ, बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू गंभीर रूप से घायल, बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर गई थी बीजेपी की टीम। बीजेपी विधायक शंकर घोष भी हमले में घायल हुए, जलपाईगुड़ी क्या नागरकटा बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हमले को बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा कि टीएमसी सरकार में हिंसा सामान्य बात है, लेकिन इंडिया अलायंस की चुप्पी खतरनाक है। नॉर्थ बंगाल में बाढ़ लैंडस्लाइड से बुरा हाल हुआ, अब तक 28 लोगों की मौत हुई। सीएम ममता ने दौरा करके हालात का जायजा लिया। बाढ़ के हालात को सीएम ममता ने मैन मेड बताया, कहा कि डीवीसी ने झारखंड को बचाने के लिए अपने रिजर्वायर से पानी छिड़वाया है। सीएम ममता ने मुआवजे का ऐलान किया, मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए और होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 24 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। बंगाल के गवर्नर ने दार्जिलिंग का किया दौरा, कहा कि मैं यहां ब्लेम गेम के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को दूंगा। तमिलनाडु सरकार ने सभी स्कूल के मैनेजमेंट को सलाह, मानसून में बच्चों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय करें। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हुई जबरदस्त बारिश, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी सी राहत। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा, डॉलर की कीमत 88 रुपए 82 पैसे। लगातार 30वें दिन बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद, सेंसेक्स 583 और निफ्टी 183 अंक के उछाल। लंका प्रीमियर लीग में पहली बार खेलेंगे इंडियन प्लेयर्स, आयोजकों ने किया ऐलान। श्रीनगर में 69वें राष्ट्रीय स्कूल फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, अंडर 19 की 30 टीम ले रही है हिस्सा। उत्तराखंड दौरे पर एक्टर रजनीकांत भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए।